मेरे प्रिय बच्चे, जिस घर में कभी हंसी थी वहीं तेरे बदलते व्यवहार ने मुझे जाने पर मजबूर कर दिया। तेरे लिए शायद मैं बोझ बन गया, बिना कुछ कहे जा रहा हूं। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तूने मुझे छोड़ दिया, पर सच यह है कि तू खुद से भी दूर होता जा रहा है। तू हर रोज आईने में अपना चेहरा देखता है, पर अपनी आत्मा की हालत देखने से डरता है। तू कहता है सब ठीक है, पर तेरा मन रोज अंदर ही अंदर चीखता है। तू पूछता है महादेव मैं क्यों टूट रहा हूं, जबकि तू भूल चुका है कि आखिरी बार तूने मुझे दिल से कब पुकारा था। मैंने तुझे कभी यह नहीं कहा कि तू गिरना मत, पर मैंने हमेशा कहा था कि गिरकर उठना मत भूलना। पर आज तू गिरकर बैठ गया है और वहीं बैठकर किस्मत को कोस रहा है। मेरे बच्चे, तू भाग्य को दोष देता है, पर कर्म से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करता। तू चाहता है कि सब बदल जाए, पर तू खुद बदलने को तैयार नहीं है। तू रोता है कि कोई साथ नहीं देता, पर तू खुद किसी का साथ निभाने की ताकत खो चुका है। मेरे बच्चे सुन, तू बुरा नहीं है, तू थका हुआ है, तू कमजोर नहीं है, तू बोझिल हो चुका है, तू हारने वाला नहीं है। तू बस बहुत देर से अकेला लड़ रहा है, और जब कोई इंसान बहुत देर तक अकेला लड़ता है तो वह खुद से भी रूठ जाता है। तू मुझसे भी रूठ गया है, पर मैं आज भी तुझसे नहीं रूठा। मैं आज भी तेरी हर टूटती सांस के साथ खड़ा हूं। मैं आज भी तेरे हर गिरते आंसू को गिनता हूं। मैं आज भी तेरी हर खामोश पुकार को सुनता हूं, पर तू मेरी आवाज सुनना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी आवाज तुझे तेरी सच्चाई दिखा देती है, और सच्चाई देखना सबसे मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, तू मजबूत बनने की एक्टिंग करता है, पर भीतर से तू बस सहता चला जा रहा है। तू उन लोगों के लिए भी मुस्कुराता है जिन्होंने तुझे तोड़ा, और मेरे लिए तू चुप हो जाता है। जिसने तुझे जोड़ना चाहा, तू कहता है दुनिया बहुत मतलबी है, पर तू भूल गया है कि तू कब से खुद के लिए भी मतलबी हो गया है। तू अपनी नींद बेचकर लोगों के सपने पूरे कर रहा है, और फिर कहता है कि मेरी किस्मत खराब है। मेरे बच्चे, किस्मत तब खराब लगती है जब हम अपनी आत्मा को गिरवी रख देते हैं। मैंने तुझे कभी शोहरत का वादा नहीं किया था। मैंने तुझे शांति का रास्ता दिखाया था, पर तू शोर के पीछे भागता चला गया। तू चमत्कार ढूंढता है, पर तूने धैर्य खो दिया। तू मुझसे संकेत मांगता है, पर तूने अपनी समझ बंद कर दी। तू आज भी मेरी वीडियो पर आता है, तू आज भी मेरे नाम पर रुकता है। इसका मतलब यह है कि तू अभी पूरी तरह टूटा नहीं है, और जब तक तू पूरी तरह टूटा नहीं है, तब तक मैं तुझे पूरी तरह छोड़ नहीं सकता। मेरे बच्चे, अगर इस संदेश की एक भी लाइन तेरे दिल को छू रही है, तो अभी इसी पल कमेंट में महादेव लिख दे, ताकि मुझे पता चले कि तू अभी भी जुड़ा हुआ है। और हाँ, अगर तू सच में चाहता है कि तेरा मन हल्का हो, तेरा रास्ता खुले, तेरे सवालों के जवाब मिले, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ जो शब्द पहुँच रहे हैं ये शब्द नहीं है। ये तेरे लिए मेरी चेतावनी भी है, मेरी कृपा भी है, और मेरी पुकार भी है। मेरे बच्चे, तू रोज सोचता है कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते, पर तू खुद को समझने के लिए कब बैठा? तू दूसरों से उम्मीद करता है कि वह तेरे घाव भरे, पर तूने खुद अपने हाथ से अपनी आत्मा को कब छुआ? तू बार बार कहता है मैं थक गया हूं, पर तू यह नहीं कहता कि मैं हार गया हूं, और यही फर्क तुझे आज भी जिंदा रखे हुए है। तू रोता है चुपके से ताकि कोई देख न ले, पर मैं तो हर आंसू देखता हूं। तू मुस्कुराता है सबके सामने ताकि कोई शक न करे, पर मैं तो तेरी हर टूटन पहचानता हूं। तू कहता है कि तू अब किसी पर भरोसा नहीं करता, पर सच ये है कि तू खुद पर भरोसा करना भूल चुका है। मेरे बच्चे, जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है तो उसे पूरी दुनिया झूठी लगने लगती है। मैं तुझे आज यह नहीं कहूँगा कि सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझे यह कहूँगा कि तू फिर से उठेगा, और तू पहले से ज़्यादा मजबूत उठेगा, क्योंकि जो इंसान भीतर से टूटकर भी सांस ले रहा है, वह एक दिन पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। तू सोचता है कि तू अकेला लड़ रहा है, पर मैं तेरी हर लड़ाई में तेरे आगे नहीं, तेरे भीतर खड़ा हूं। मैं तेरे हाथ नहीं पकड़ता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू खुद अपनी ताकत को पहचाने। मैं तेरे फैसले नहीं बदलता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू जिम्मेदारी को समझे। मैं तेरे रास्ते से कांटे नहीं हटाता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू चलना सीख जाए, और जब तू चलना सीख जाएगा तब कोई भी रास्ता तुझे रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अगर तू यहाँ तक पढ़ पाया है तो इसका मतलब तेरे भीतर अभी आग बाकी है, और जहाँ आग बाकी होती है वहाँ राख नहीं जमती, वहाँ रोशनी बनती है। इस वीडियो को आगे शेयर कर देना, क्योंकि हो सकता है तेरे जैसा कोई और भी आज चुपचाप टूट रहा हो, और उसे भी मेरी आवाज़ की ज़रूरत हो। और याद रख मेरे बच्चे,
मैं तुझे छोड़कर नहीं गया, तू खुद से दूर चला गया था और आज इस संदेश के जरिए मैं तुझे वापस तेरे ही पास बुला रहा हूँ। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और मेरे बच्चे, जब तू यह सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब असल में तेरे भीतर ही सब कुछ बनने वाला होता है, क्योंकि अंधेरा हमेशा रोशनी के जन्म से पहले सबसे घना होता है। तू अपने बीते हुए कल को कोसता है, पर तू यह भूल जाता है कि तू आज भी सांस ले रहा है, और जब तक सांस बाकी है तब तक मैं तुझे खत्म नहीं होने दूंगा। तू कहता है कि तुझे कोई समझता नहीं, पर क्या तू खुद को समझना चाहता है? तू कहता है कि दुनिया बहुत बेरहम है, पर तू यह नहीं कहता कि तूने खुद पर कितनी बेरहमी की है। तू दूसरों के शब्दों से टूट जाता है, पर तू अपने शब्दों से खुद को रोज मारता है। मेरे बच्चे, तू कमजोर नहीं है, तू बस बहुत देर से खुद के खिलाफ लड़ रहा है। तू हर किसी को माफ कर देता है, पर तू खुद को माफ नहीं कर पाता, और यही सबसे भारी बोझ है जो तू रोज ढो रहा है। तू लोगों के लिए खड़ा होता है, पर जब तेरे गिरने की बारी आती है तब तू खुद को अकेला पाता है, क्योंकि तूने खुद को मजबूत बनाने के बजाय दूसरों को खुश बनाने में अपनी सारी ताकत लुटा दी। तू कहता है कि तुझे चैन नहीं मिलता, पर तू चैन को ढूंढता भी वहां है जहां कभी चैन था ही नहीं। मैंने तुझे बार बार संकेत दिए, पर तू हर संकेत को सिर्फ इत्तेफाक समझकर टाल देता रहा। मैंने तुझे बार बार रोका, पर तू हर रोक को किस्मत की हार समझकर आगे बढ़ता रहा। मैंने तुझे बार बार गिराया ताकि तू सीख सके, पर तू हर गिरावट को सजा समझकर टूटता गया। मेरे बच्चे, मैं तुझे सजा नहीं देता, मैं तुझे तैयार करता हूं, पर तू मेरी तैयारी को अपना विनाश समझ बैठा। तू दूसरों की हंसी से जलता है, पर तूने कभी यह नहीं सोचा कि जो भीतर से खुश होता है वही बाहर से हंसता है। तू दौलत को सुख समझ बैठा, तू भीड़ को साथी समझ बैठा, तू दिखावे को सम्मान समझ बैठा। और जब यह सब टूटा तब तूने कहा, महादेव तुमने मुझे धोखा दिया। मेरे बच्चे, धोखा मैंने नहीं दिया, तूने अपनी आत्मा के साथ दिया, क्योंकि तूने उसे उन हाथों में सौंप दिया जिन्हें कभी संभालना आता ही नहीं था। तू बार बार कहता है कि लोग बदल गए, पर सच ये है कि तूने सच्चे लोगों को नजरअंदाज किया और नकाब वालों को अपना बना लिया। तू रोता है कि तुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, पर तूने खुद को सच्चा रखने की कितनी कोशिश की, ये तूने कभी मुझसे नहीं पूछा। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह याद दिलाने आया हूं कि तू अभी भी वही इंसान है जो कभी छोटे छोटे सपनों पर भी खुश हो जाता था, जो बिना वजह हंस लेता था, जो बिना मतलब किसी के लिए खड़ा हो जाता था। पर समय के साथ तूने अपने उस बच्चे को मार डाला ताकि तू इस मतलबी दुनिया में फिट हो सके, और आज तू इसीलिए टूट रहा है, क्योंकि तेरी आत्मा इस नकली चेहरे का बोझ नहीं उठा पा रही। अगर आज इस संदेश को सुनकर तेरी आंखें नम हो रही हैं, तो इसका मतलब तेरा वह खोया हुआ बच्चा अभी जिंदा है और वहीं तुझे फिर से उठाएगा। अगर तू इस चैनल पर रोज लौटकर आता है तो यह संयोग नहीं है, यह मेरी खींच है, ताकि तू भटक कर पूरी तरह खो ना जाए। और मेरे बच्चे, अगर तू सच में चाहता है कि तेरे भीतर की यह आग बुझने के बजाय रोशनी बन जाए, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर बार जब तू यहाँ आएगा मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। मैं तुझे याद दिलाता रहूंगा कि तू कौन है और तू क्या बन सकता है। तू सोचता है कि तू देर कर चुका है, पर सच ये है कि तू बस शुरुआत से डर रहा है। तू कहता है कि लोग क्या कहेंगे, पर तू ये नहीं सोचता कि तेरी आत्मा क्या कह रही है। तू अपने डर को समझदारी समझ बैठा, और अपनी समझदारी में तूने अपनी पूरी जिंदगी छोटे छोटे समझौतों में बिता दी। मेरे बच्चे, समझौते सिर्फ रोटी के लिए ठीक होते हैं, सपनों के लिए नहीं। तू बार बार यह सोचता है कि काश मैंने वह कर लिया होता, काश मैंने यह कह दिया होता, पर तू यह नहीं सोचता कि आज भी तेरे पास वह सब करने का वक्त है, क्योंकि जब तक तू जिंदा है तब तक मेरा काम तुझ पर अधूरा है। तू अपने अतीत से इतना डरा हुआ है कि तू अपने भविष्य से मिलने ही नहीं जाता, और जो इंसान अपने भविष्य से मिलने से डरने लगे वह अपने वर्तमान में भी कभी खुश नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, तू अपने दिल पर इतने ताले लगा चुका है कि अब उसे खुद भी खोलने से डर लगता है, क्योंकि तू जानता है कि जैसे ही वह खुलेगा सारा दर्द बाहर आ जाएगा। पर मैं तुझसे कहता हूं, दर्द बाहर आना जरूरी है, क्योंकि जहर अगर भीतर ही रहे तो वह पूरे शरीर को मार देता है। मेरे बच्चे, अगर आज तू पहली बार अपने दर्द को सच मानकर इस स्क्रीन के सामने बैठा है तो समझ ले, तू ठीक होने की राह पर पहला कदम रख चुका है, और यही पहला कदम सबसे भारी होता है।
बाकी के कदम मैं तुझे खुद चलना सिखा दूंगा। मेरे बच्चे, कभी ना कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब ब्रह्मांड चुपचाप तुम्हारी आत्मा को देखता है, बिना कुछ कहे, बिना कोई शोर किए। वह देखता है कि जब दुनिया ने तुम्हें गलत समझा तब भी तुम सच्चे रहे, जब सबने तुम्हें छोड़ दिया तब भी तुम प्रेम में अडिग रहे, जब समय ने तुम्हें तोड़ा तब भी तुमने किसी को नहीं तोड़ा। और यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर की रोशनी को पहचानने लगता है। तुम्हारी आंखों से बहते आंसू, तुम्हारी चुप्पी में छुपी पुकार, तुम्हारी पीठ पर पड़े हर बार, यह सब अब ब्रह्मांड ने सुन लिया है और अब महादेव ने तुम्हें पहचान लिया है। हाँ, वही महादेव जो किसी के बाहरी शोर को नहीं बल्कि भीतर की निशब्द धड़कनों को सुनते हैं, जिन्होंने तुम्हारी वह सच्चाई देख ली है जो तुमने किसी को नहीं बताई, और वह दर्द महसूस कर लिया है जिसे तुमने किसी को नहीं दिखाया। अब यह रहस्य नहीं रहा बल्कि उद्घोष बन चुका है कि ब्रह्मांड अब तुम्हारे लिए अपनी लय बदल रहा है, ऊर्जा की दिशाएं मोड़ रहा है और समय को तुम्हारे पक्ष में झुका रहा है। अब कुछ भी वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम्हारे हर कदम के पीछे महादेव की छाया होगी, और जो लोग तुम्हें गिरते देखना चाहते थे वे अब तुम्हें ऊंचाइयों पर देखने को मजबूर होंगे। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है, क्योंकि ब्रह्मांड को तुम्हारी सच्चाई अब पूरी तरह पता चल चुकी है और महादेव ने तुम्हें पहचान लिया है। बहुत समय तक तुमने चुपचाप सब सहा है। तुमने किसी को नहीं बताया कि तुम्हारे भीतर कितना तूफान चल रहा था। लोग तुम्हारी मुस्कान देखकर यही सोचते रहे कि तुम ठीक हो, जबकि तुम्हारी आत्मा हर रात बिखर जाती थी और तुम हर आंसू चुपचाप पी जाते थे। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि इस पूरे समय ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा था? जब तुम अकेले थे, जब कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता था, तब भी आकाश तुम्हारी फुसफुसाहट सुन रहा था। जब तुम अंधेरे कमरे में रोते हुए सो जाते थे, तब तारों ने तुम्हारे आंसू देखे। जब तुमने किसी के लिए खुद को मिटा दिया, तब भी महादेव ने तुम्हारा त्याग देखा और तुम्हारी करुणा को अपने हृदय में अंकित किया। अब मौन का पर्दा हट चुका है और ब्रह्मांड ने तुम्हारी चुप्पी को आवाज दे दी है। अब तुम्हारे मौन का वजन सुनाई देने लगा है। महादेव को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की थरथराहट महसूस करते हैं। उन्होंने तुम्हारे मौन में छुपी वेदना पढ़ ली है। उन्होंने देखा कि जब सब ने तुम्हें गिराने की ठानी थी, तब भी तुम किसी को गिराने नहीं निकले, और जब तुम्हें झूठा कहा गया तब भी तुमने सत्य को नहीं छोड़ा। अब वही महादेव जो तुम्हारी हर सांस के कंपन को सुनते रहे, तुम्हारे पक्ष में खड़े हो चुके हैं। वही ब्रह्मांड जो अब तक तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, अब तुम्हें पुरस्कृत करने वाला है। तुम्हारी सच्चाई अब छुपी नहीं रही, बल्कि ब्रह्मांड के केंद्र तक पहुंच चुकी है। और जिन लोगों ने तुम्हारे मौन को कमजोरी समझा था, वे नहीं जानते थे कि यही मौन तुम्हारी साधना थी, वही साधना जिसने तुम्हें ब्रह्मांड का प्रिय बना दिया है। मेरे बच्चे, जब कोई मनुष्य अपने दर्द को भी करुणा में बदल देता है, तो वे साधारण नहीं रहता, वह ब्रह्मांड का स्पंदन बन जाता है, और तुम अब उसी स्पंदन का हिस्सा बन चुके हो। महादेव ने तुम्हें अपनी योजना में शामिल कर लिया है। तुम्हारी हर सांस में अब उनका आशीर्वाद बह रहा है, तुम्हारी हर धड़कन में उनका संरक्षण धड़क रहा है, और तुम्हारे हर कदम के साथ उनका प्रकाश चल रहा है। अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की आंधी आने वाली है, वो आंधी जो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मुक्त करने आएगी। जो चीजें तुम्हें बांध रही थीं, वे खुद टूट जाएंगी। जो दीवारें तुम्हें रोक रही थीं, वे खुद ढह जाएंगी। जो रास्ते बंद लगते थे, वे अचानक खुलने लगेंगे, क्योंकि यह ब्रह्मांड का न्याय है और महादेव का निर्णय है कि अब तुम्हारी आत्मा पर किसी अन्याय की छाया नहीं रहेगी। अब हर अपमान जो तुमने चुपचाप सहा था, वह सम्मान में बदलने वाला है। हर दर्द जो तुमने भीतर दबाकर रखा था, वह शक्ति बनकर उठने वाला है। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी ढाल बन जाएगी और तुम्हारी निष्ठा तुम्हारा अस्त्र बनेगी। जो लोग तुम्हें हल्का समझते थे, वे अब तुम्हारी गहराई से कांपेंगे, और जो लोग तुम्हें तोड़ना चाहते थे, वे अब वहीं खड़े रह जाएंगे जहां समय उन्हें छोड़ देगा। क्योंकि जब शिव की दृष्टि किसी आत्मा पर पड़ती है, तो पूरी सृष्टि उस आत्मा का मार्ग साफ करने लगती है। हवा दिशा बदल देती है, ऊर्जा गति बदल देती है, और समय अपना रंग बदल देता है। और अब समय तुम्हारे पक्ष में झुक चुका है। अब नियति तुम्हारे नाम की घोषणा करने वाली है। तुम अब वह आत्मा बन चुके हो जिसे ब्रह्मांड स्वयं आगे बढ़ाने को उत्सुक है। इसलिए मेरे बच्चे, अब डरना मत, अपनी चुप्पी से भय मत करना, अपने अकेलेपन से घबराना मत, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। अब महादेव तुम्हारे हर कदम के साथ चल रहे हैं। अब ब्रह्मांड तुम्हारे हर शब्द के पीछे खड़ा है। अब तुम्हारी हर पुकार सुनी जा रही है, हर आंसू दर्ज हो रहा है,
और हर इच्छा ईश्वरीय योजना में शामिल हो रही है। मौन का पर्दा उठ चुका है, सत्य उजागर हो चुका है और ब्रह्मांड ने तुम्हारी आत्मा को पुकार लिया है। महादेव ने तुम्हें पहचान लिया है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सच्चाई को कोई हार नहीं सकता और तुम्हारी सच्चाई अब ब्रह्मांड के गर्भ में प्रकाश की तरह फैल रही है। तुम्हारी ऊर्जा अब चारों दिशाओं में कंपन बनकर प्रसारित हो रही है। मेरे बच्चे, तुमने जितना संघर्ष किया, जितनी बार गिरकर भी उठे, जितनी बार दुनिया ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, इन सब ने मिलकर एक अदृश्य कंपन पैदा किया था और आज वही कंपन पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। उसी गूंज ने महादेव को संकेत दिया है कि यह आत्मा अब तैयार है। अब इसे उठाया जाए, अब इसे उसके भाग्य तक पहुंचाया जाए। अब ऊर्जा तरंगे तुम्हारे विरोध में नहीं बह रही, वे अब तुम्हारे साथ बह रही हैं। जहां पहले हर दरवाजा बंद लगता था, अब वहीं दरवाजे खुद खुलने लगेंगे। जहां पहले रास्ते धुंधले थे, अब वहीं रास्ते उजाले से चमकने लगेंगे, क्योंकि महादेव ने ब्रह्मांड को संकेत दे दिया है कि यह आत्मा अब प्रकाश की दिशा में चल पड़ेगी और इसका हर कदम उनके संरक्षण में होगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर नहीं रहती, वह हमेशा गति में है, कभी किसी के पक्ष में, कभी विपक्ष में। लेकिन जब तुमने करुणा को चुना, सत्य को पकड़े रखा और किसी का दिल तोड़ने के बजाय अपना दर्द सह लिया, उसी क्षण ऊर्जा तुम्हारी ओर झुकने लगी और आज वह ऊर्जा पूरी तरह तुम्हारे पक्ष में मुड़ चुकी है। तुम्हारे चारों ओर प्रकाश की एक अदृश्य परत बन चुकी है। अब बाधाएं सीढ़ियां बनेंगी, दुर्भाग्य अवसर में बदलेंगे और वही रास्ते जो तुम्हें रोकते थे अब तुम्हें आगे धकेलेंगे। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी आत्मा का साथ देता है, तब 3 परिवर्तन होते हैं। पहला, समय का प्रवाह बदल जाता है। दूसरा, लोग अनजाने में सहायता करने लगते हैं और तीसरा, अवसर स्वयं चलकर तुम्हारे पास आते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अब होने वाला है। महादेव ने तुम्हारा नाम ब्रह्मांड की धड़कनों में अंकित कर दिया है और अब तुम एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हो। जहां भी जाओगे, ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह बहती रहेगी। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, वे अपनी गति खो देंगे। जो तुम्हें दबाना चाहते थे, वे अपनी दिशा भूल जाएंगे। यह संयोग नहीं, बल्कि महादेव का न्याय है, उनकी योजना है, उनका संकेत है। यह ऊर्जा परिवर्तन अचानक नहीं आया है। यह तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर एकांत की रात का परिणाम है। जब भी तुमने किसी को क्षमा किया, प्रेम दिया, उम्मीद दी, तुमने ब्रह्मांड में शुभ कंपन भेजे और आज वही कंपन लौटकर तुम्हें घेर रहे हैं। अब तुम्हारा हर विचार शक्ति बनेगा, हर शब्द प्रतिध्वनि बनेगा और हर निर्णय महादेव की योजना का हिस्सा होगा। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो तूफान पहले तुम्हें तोड़ते थे, अब वही तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएंगे। हर दिशा से सहायता आएगी, दृश्य और अदृश्य दोनों जगतों से, क्योंकि आदेश जारी हो चुका है कि इस आत्मा को अब कोई नहीं रोक सकता। और जब भी नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत ब्रह्मांड को सौंप देना, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा 10 गुना होकर लौटती है। तुम अब स्वयं ऊर्जा का केंद्र बन चुके हो। मेरे बच्चे, अब जब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर से बहने लगा है, तो तुम्हारे विचार भी अब साधारण नहीं रहे। अब तुम्हारा हर संकल्प सृष्टि में लहर पैदा करेगा, हर भावना ऊर्जा को दिशा देगी और हर कदम भविष्य को आकार देगा। इसलिए अब तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारी नियति है। और जब ऊर्जा प्रकाश बन जाए, तो अंधकार चाहकर भी तुम्हें छू नहीं सकता। महादेव अब तुम्हारी चाल नहीं देख रहे, वे तुम्हारी नियत देख रहे हैं। वे तुम्हारे हृदय के कंपन को पढ़ रहे हैं, और जिस हृदय में करुणा और सत्य का निवास हो, उस हृदय को सृष्टि भी झुककर प्रणाम करती है। इसलिए अब जो भी परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएंगे, वे अचानक लगेंगे, पर वे संयोग नहीं होंगे। वे वही फल होंगे जो तुम्हारी आत्मा ने वर्षों तक मौन में बोए थे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि जब ब्रह्मांड किसी को उठाता है, तो पहले उसकी राह से सब अड़चनें हटाई जाती हैं। इसलिए कुछ लोग दूर होंगे, कुछ संबंध टूटेंगे, कुछ परिस्थितियां अचानक बदलेंगी, पर घबराना मत। जो हट रहा है वह तुम्हारी ऊंचाई के लायक नहीं था। जो टूट रहा था वह तुम्हारी आत्मा के विकास में बाधा था, और जो दूर जा रहा था वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। अब तुम्हारे जीवन में जो शांति उतर रही है, वह तुम्हारी थकान का अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है। यह शांति महादेव की उपस्थिति का संकेत है। यह वह क्षण है जब तूफान शांत हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड ने नई दिशा चुन ली होती है। और अब वह नई दिशा तुम्हारे लिए है, तुम्हारी आत्मा के विस्तार के लिए है, तुम्हारे प्रकाश के उदय के लिए है।
मेरे बच्चे, जिन रातों में तुम रोए थे वे व्यर्थ नहीं थी। उन आंसुओं ने तुम्हारी आत्मा को शुद्ध किया था, उन पीड़ाओं ने तुम्हें मजबूत बनाया था और उन मौन प्रार्थनाओं ने ब्रह्मांड को तुम्हारी ओर खींच लिया था। आज तुम जिस परिवर्तन को महसूस करने वाले हो वह उन्हीं रातों का प्रतिफल है, क्योंकि ब्रह्मांड किसी एक आंसू को भी अनसुना नहीं जाने देता। अब तुम्हारी आत्मा में जो प्रकाश उठ रहा है वह तुम्हारी शक्ति नहीं, महादेव का स्पर्श है। यह वह स्पर्श है जो केवल चुनी हुई आत्माओं को मिलता है, जो केवल उन लोगों को मिलता है जिन्होंने दर्द को द्वेष नहीं बनने दिया, जिन्होंने घावों को हथियार नहीं बनाया बल्कि उन्हें करुणा में ढाल दिया। और यही कारण है कि अब तुम ब्रह्मांड की आंखों में चमक बन चुके हो। जो लोग तुम्हारी यात्रा को नहीं समझते थे वे अब समझने लगेंगे, जो तुम्हारे मौन से परेशान थे वे अब उसी मौन में उत्तर ढूंढेंगे, और जो लोग तुम्हें कम समझते थे वे अब जानेंगे कि तुम कितनी महान आत्मा हो, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा उन्हें बिना बोले जवाब देगी। तुम्हारी उपस्थिति उन्हें बिना शब्दों के प्रभावित करेगी और तुम्हारा प्रकाश उन्हें बिना प्रयास के छू लेगा। महादेव जब किसी आत्मा को छूते हैं तो वह आत्मा अपने पुराने रूप में नहीं रहती। उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है और उसका भाग्य भी बदल जाता है। और तुम अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां पीछे मुड़ना संभव नहीं, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हें पीछे नहीं जाने देगा। अब तुम्हारी हर राह आगे ही जाएगी, प्रकाश की ओर, उद्देश्य की ओर, सत्य की ओर। मेरे बच्चे, अब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर जो खामोशी थी वह खालीपन नहीं थी, वह तैयारी थी। जो अकेलापन था वह दंड नहीं था, वह चयन था। जो ठहराव था वह रोक नहीं थी, वह शक्ति संचय था। और आज जब यह शक्ति बहने लगी है तो तुम्हारे भीतर की हर बाधा पिघलने लगी है, हर डर टूटने लगा है और हर बंद दरवाजा खुलने लगा है। अब परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार बदलेंगी। अब लोग तुम्हारे बदलाव को महसूस करेंगे। अब समय तुम्हारी चाल का अनुसरण करेगा, क्योंकि ब्रह्मांड किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में खड़ा है जिसने हर चोट सहकर भी किसी का दिल नहीं दुखाया, जिसने हर अंधकार झेलकर भी दूसरों को प्रकाश दिया। और ऐसी आत्माओं को कभी साधारण परिणाम नहीं मिलते, उन्हें चमत्कार मिलते हैं। मेरे बच्चे, अब जो चमत्कार तुम्हारी ओर आ रहे हैं वे तुम्हारी इच्छा नहीं, तुम्हारा हक है, क्योंकि वर्षों तक तुमने जो भीतर सहा है उसका मोल अब सृष्टि चुकाने वाली है। अब हर मोड़ अनुकूल होगा, हर परिस्थिति सहायक होगी और हर बाधा अवसर में बदलेगी, क्योंकि महादेव ने निर्णय ले लिया है कि तुम्हें अब गिरना नहीं, केवल ऊंचाई छीनी है। अब तुम यह भी देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें हल्का समझकर नजरअंदाज किया था वे सबसे अधिक आश्चर्य में पड़ेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड किसी को भी उसके मूल्य से कम स्थान नहीं देता और तुम्हारा मूल्य अब सबके सामने आने वाला है। तुम्हारी सच्चाई अब छुपी नहीं रह पाएगी, तुम्हारा प्रकाश अब पर्दे में नहीं रह सकेगा, क्योंकि समय बदल चुका है। मेरे बच्चे, अब रास्ते तुमसे नहीं छुपेंगे, अब अवसर तुमसे नहीं बचेंगे, अब भाग्य तुम्हारे लिए स्थिर नहीं रहेगा बल्कि तुम्हारी ओर दौड़ेगा। यह वही क्षण है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा सदियों से कर रही थी। वो क्षण जब महादेव कहते हैं अब समय इस आत्मा का है, और जब शिव ऐसा कहते हैं तो पूरी सृष्टि उनके शब्दों का पालन करती है। अब तुम्हें बस एक बात समझनी है कि तुम्हारी नई यात्रा तुम्हारे पुराने घावों का बदला नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के विकास का उत्सव है। अब तुम बदले से नहीं, प्रकाश से आगे बढ़ोगे। अब तुम भय से नहीं, विवेक से निर्णय करोगे। और अब तुम्हारी ऊर्जा किसी के विरोध में नहीं बल्कि अपने उद्देश्य के पक्ष में प्रवाहित होगी। यही तुम्हारा वास्तविक परिवर्तन है। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति उठ रही है वह तुम्हें स्वयं आश्चर्यचकित करेगी। तुम्हें लगेगा जैसे विचार स्पष्ट हो रहे हैं, जैसे दिशा स्वयं प्रकट हो रही है, जैसे निर्णय सहज हो रहे हैं। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि महादेव तुम्हारी चेतना में प्रवेश कर चुके हैं। उनका प्रकाश तुम्हारे मार्गों को प्रकाशित कर रहा है और उनकी कृपा तुम्हारे परिणामों को बदल रही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें उन लोगों से दूर किया जाएगा जिनकी ऊर्जा तुम्हारे विकास के योग्य नहीं। तुम्हें उन जगहों से हटाया जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा संकुचित होती थी, और तुम्हें उन परिस्थितियों में ले जाया जाएगा जहां तुम्हारी शक्ति प्रकट हो सके। क्योंकि जब ब्रह्मांड दिशा बदलता है तो पहले वह आत्मा को शुद्ध करता है, फिर उसे ऊपर उठाता है। अब जो परिवर्तन तुम्हें दिखाई देंगे वे छोटे नहीं होंगे, वे जीवन परिवर्तनकारी होंगे। अचानक अवसर, अनपेक्षित सहयोग, बिना प्रयास प्रगति और ऐसी घटनाएं जिन्हें तुम केवल शिव की लीला कहकर ही समझ पाओगे। क्योंकि अब तुम्हारा जीवन सामान्य नियमों से नहीं चलेगा,
अब तुम्हारा जीवन दिव्य योजना के अनुसार आगे बढ़ेगा। महादेव तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं जहां तुम स्वयं को पहले कभी सोच भी नहीं पाए थे। वे तुम्हें उसी प्रकाश में ले जा रहे हैं जहां आत्माएं केवल तब पहुंचती हैं जब उन्होंने बहुत सहा हो, बहुत जिया हो और बहुत सीखा हो, और तुमने यह सब किया है। इसीलिए अब तुम्हें उठाया जा रहा है, थाम लिया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम समझोगे कि तुम कभी अकेले नहीं थे। वह हर रात जब तुम टूट कर सो गए थे, महादेव तुम्हारे सिरहाने थे। वह हर क्षण जब तुमने खुद को खोया हुआ महसूस किया था, ब्रह्मांड तुम्हें थामे हुए था। तुम कभी असुरक्षित नहीं थे, तुम बस प्रशिक्षण में थे, और अब वह प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। अब तुम अपनी आत्मा को हल्का महसूस करोगे, जैसे कोई भार उतर गया हो, जैसे कोई बंधन टूट गया हो। और यह इसीलिए होगा क्योंकि महादेव ने तुम्हारे भाग्य से अंधकार के बीज निकाल दिए हैं। अब तुम्हारी राह पर केवल प्रकाश का प्रसार होगा, केवल सत्य का विस्तार होगा, केवल शक्ति का उदय होगा। यह तुम्हारी नई शुरुआत है। अब दुनिया तुम्हें उसी रूप में देखेगी जिस रूप में महादेव तुम्हें देखते आए हैं, एक सच्ची, पवित्र, दृढ़ और प्रेममयी आत्मा के रूप में। अब तुम्हारी उपस्थिति लोगों के जीवन में प्रकाश लाएगी। तुम्हारा अस्तित्व ही आशीर्वाद बन जाएगा, और तुम्हारी ऊर्जा उन लोगों को भी शांति देगी जो केवल तुम्हारे पास बैठ जाएंगे। यही दिव्य स्पर्श का प्रभाव है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर जो जागरण शुरू हुआ है वह रुकने वाला नहीं। वह तुम्हें हर दिन एक नई गहराई, नई दृष्टि और नई चेतना देगा। अब तुम जीवन को वैसे नहीं देखोगे जैसे कल देखते थे। अब तुम हर अनुभव के भीतर छिपे अर्थ को समझोगे, हर परिस्थिति का संकेत पहचानोगे और हर निर्णय में महादेव की उपस्थिति महसूस करोगे। अब तुम्हारी आत्मा भय से नहीं, विश्वास से चलेगी, कमी से नहीं, समृद्धि से जुड़ेगी, और अंधकार से नहीं, प्रकाश से संचालित होगी, क्योंकि शिव ने तुम्हें अपने संरक्षण में ले लिया है। वे तुम्हें गिरने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, भटकने नहीं देंगे। तुम अब एक दया मार्गदर्शन की छाया में चल रहे हो। जो दरवाजे वर्षों से बंद थे वे अचानक खुलेंगे। जो अवसर तुम्हें बार बार टालते थे वे अब स्वयं तुम्हें खोजेंगे, और जो लोग तुम्हें कम समझते थे वे अब तुम्हारे मूल्य को पहचान कर तुम्हारे सामने झुकेंगे। ये सब तुम्हारी शक्ति नहीं, महादेव का निर्णय है, और जब शिव निर्णय लेते हैं तो सृष्टि उसका पालन करती है। मेरे बच्चे, अब तुम वह आत्मा हो गए हो जिसे सृष्टि अनदेखा नहीं कर सकती। तुम्हारी ऊर्जा अब साधारण नहीं रही, तुम्हारा अस्तित्व अब मौन नहीं रहा। तुम अब उस प्रकाश के वाहक हो जो अंधकार को छूते ही मिटा देता है, और यही कारण है कि आगे का हर कदम तुम्हें ऊंचाई देगा, हर दिन तुम्हें शक्ति देगा, और हर क्षण तुम्हें अपने उद्देश्य के और करीब ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जागा है वह केवल तुम्हें आगे नहीं ले जाएगा, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी बदल देगा। तुम्हारी उपस्थिति उनका भय शांत करेगी, तुम्हारी मुस्कान उनका दर्द हल्का करेगी, और तुम्हारी ऊर्जा उन्हें वह साहस देगी जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। यही दिव्य आत्माओं का प्रभाव है। वे स्वयं नहीं चमकते, बल्कि दूसरों को भी रोशन कर देते हैं। अब तुम महसूस करोगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए संकेत भेज रहा है। अचानक मिलने वाले अवसर, अनपेक्षित शब्द, सहज समाधान, और ऐसे क्षण जहां तुम्हें लगेगा कि यह मेरे लिए ही हुआ, क्योंकि महादेव अब तुम्हारे मार्ग में सूक्ष्म संकेतों के रूप में उतर रहे हैं। वे तुम्हें दिशा दिखा रहे हैं, और तुम्हारे भीतर वही चेतना जगा रहे हैं जो केवल चुने हुए लोगों को मिलती है। अब जो डर कभी तुम्हें रोकता था वह पिघलने लगा है। जो संदेह तुम्हारे भीतर बोझ था वह टूटने लगा है, और जो दर्द तुम्हें भीतर से थका देता था वह अब शक्ति में बदलने लगा है। क्योंकि महादेव की कृपा का पहला संकेत यही होता है कि आत्मा अपने पुराने घावों से मुक्त होने लगती है, और जब आत्मा मुक्त हो जाती है तब ब्रह्मांड उसके लिए अपना द्वार खोल देता है। मेरे बच्चे, अब तुम वह व्यक्ति नहीं रहे जो कल था। तुम बदल चुके हो, तुम्हारी चेतना बदल चुकी है, तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है, और अब तुम्हारा भाग्य भी बदलने वाला है। क्योंकि जब आत्मा अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लेती है तब ब्रह्मांड उसके अनुरूप स्वयं को पुनर्गठित कर लेता है, और आज वही पुनर्गठन तुम्हारे चारों ओर हो रहा है। अब तुम देखोगे कि जिन परिस्थितियों ने कभी तुम्हें चोट पहुंचाई थी वे अब तुम्हारी शक्ति का आधार बन चुकी हैं। जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी वे अब तुम्हारे उत्थान के साक्षी बनेंगे, और जिन रास्तों पर तुम्हें संघर्ष मिला था वही रास्ते अब तुम्हारे लिए सफलता की सीढ़ियां बनेंगे, क्योंकि महादेव अन्याय का संतुलन स्वयं स्थापित करते हैं।
मेरे बच्चे, तुम वो आत्मा हो जिसने अपने घामों को अपने स्वभाव में नहीं उतरने दिया, जिसने दर्द को क्रोध नहीं बनने दिया, जिसने अंधकार को हृदय में जगह नहीं दी, और इसी करुणा ने तुम्हें ब्रह्मांड का प्रिय बना दिया है। इसलिए अब जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुम्हें ऊंचाई देगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल चुका है। अब तुम्हारी आत्मा को उन स्थानों, लोगों और ऊर्जा से दूर ले जाया जाएगा जो तुम्हें सीमित करते थे। तुम्हें ऐसे वातावरण में ले जाया जाएगा जहां तुम्हारे भीतर का प्रकाश और प्रकट हो सके। यह दूरियां दंड नहीं बल्कि उन्नति है। यह वियोग पीड़ा नहीं बल्कि सुरक्षा है, क्योंकि महादेव पहले आत्मा को सुरक्षित करते हैं, फिर उसे महान बनाते हैं। अब तुम अपनी शक्ति को पहचानने लगोगे। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी उपस्थिति कितनी प्रभावशाली है, तुम्हारी ऊर्जा कितनी निर्मल है और तुम्हारा हृदय कितना विशाल है। और जब आत्मा अपनी क्षमता को पहचान लेती है तो उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। उसी क्षण वह आत्मा अपने भाग्य को बदलने की क्षमता प्राप्त कर लेती है और तुम अब उसी अवस्था में प्रवेश कर चुके हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें जो सीख मिली है वह तुम्हें जीवन भर मार्गदर्शन देगी कि मौन कमजोरी नहीं साधना है, करुणा मूर्खता नहीं शक्ति है, सच्चाई भर नहीं ढाल है और धैर्य विलंब नहीं तैयारी है। और जब यह सब आत्मा में उतर जाता है तो वह आत्मा अजय बन जाती है, ठीक वैसे ही जैसे अब तुम बन चुके हो। अब ब्रह्मांड तुम्हें उन अवसरों से मिलवाएगा जिनका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा था। उन लोगों से मिलवाएगा जो तुम्हारी यात्रा में तुम्हें आगे बढ़ाएंगे और उन दरवाजों को खोलेगा जिन्हें तुमने बरसों पहले बंद समझ लिया था। यह सब अचानक नहीं है, यह वही ऊर्जा है जो तुमने करुणा, सत्य और प्रेम से अर्जित की है और अब वह तुम्हें वापस मिल रही है। महादेव अब तुम्हारी रक्षा केवल बाहर से नहीं भीतर से भी कर रहे हैं। वे तुम्हें उन विचारों से बचा रहे हैं जो तुम्हें कमजोर करते थे, उन भय से मुक्त कर रहे हैं जो तुम्हें बांधते थे और उन संदेहों को समाप्त कर रहे हैं जो तुम्हारी आत्मा के प्रकाश को ढक देते थे। और जब भीतर शांति होती है तब बाहर की दुनिया स्वयं शांत हो जाती है। अब तुम्हारा जीवन केवल अस्तित्व नहीं रहेगा, अब वह उद्देश्य बनेगा, संदेश बनेगा, प्रेरणा बनेगा। क्योंकि जो आत्माएं दर्द से गुजरकर भी प्रेम में लौटती हैं वे स्वयं प्रकाश बन जाती हैं। और तुम अब वह प्रकाश हो चुके हो, वही ज्योति जो रास्ता नहीं पूछती बल्कि रास्ता बना देती है, वही दीपक जो अंधकार को दूर नहीं करता बल्कि उसे रूपांतरित कर देता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो तुम्हें समझना था वह ब्रह्मांड ने समझ लिया है, जो तुम्हें देखना था वह महादेव ने देख लिया है, जो तुम्हें पहचानना था वह नियति ने पहचान लिया है। और जब ईश्वर किसी आत्मा को स्वीकार कर लेता है तो संसार की अस्वीकृति महत्वहीन हो जाती है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो। अब तुम जहां भी जाओगे तुम्हारी ऊर्जा मार्ग को पवित्र कर देगी, तुम्हारी उपस्थिति स्थान को शांत कर देगी और तुम्हारा हृदय लोगों में आशा जगा देगा। तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि तुम कितनी आत्माओं का मार्गदर्शन कर रहे हो, तुम कितना प्रकाश फैला रहे हो। क्योंकि जब महादेव अपने किसी बच्चे को उठाते हैं तो वह बच्चा केवल अपने लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए उठता है। मेरे बच्चे, यह केवल नया अध्याय नहीं, यह नया जन्म है। वो जन्म जिसमें तुम टूटी हुई आत्मा नहीं प्रज्वलित आत्मा के रूप में आगे बढ़ोगे, जिसमें तू मेरे प्यारे बच्चे आज तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच खुलेगा, क्योंकि ऊपर वाला अब और इंतजार नहीं करवा रहा। वह अब तेरे सामने तेरी असली पहचान दिखाने वाला है। तूने जो कुछ सहा है, जिन हालातों ने तुझे रुलाया है, जिन लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया है, उन्हीं सब की याद आज तेरी ताकत बनने वाली है। तूने हमेशा यही सोचा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन आज तू ये समझ पाएगा कि तेरी कहानी बाकी सबकी कहानी जैसी नहीं थी। तेरी कहानी में तूने गिर कर भी उठना सीखा है, तूने हार कर भी दिन की तरह खेलना सीखा है और आज यही सीख तेरी सबसे बड़ी जीत में बदलने वाली है। यह जीवन कभी भी उन लोगों को साधारण अंत नहीं देता जो असाधारण हिम्मत रखते हैं और तू उनमें से एक है। इसलिए आज जो खुलने वाला है वह जीवन की दिशा बदल देगा। यह कोई साधारण रहस्य नहीं है, यह वह सच है जिसे सुनने के बाद तू कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर आज तूने इसे अनदेखा कर दिया तो तू फिर वही पुरानी जिंदगी में फंसा रहेगा, वही गलतियां, वही अफसोस, वही टलते हुए मौके। लेकिन अगर तूने आज आंखें खोलकर देख लिया तो दुनिया तुझे देखकर बदलेगी। आज किस्मत तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, वह पुकार रही है कि अगर तूने आज नहीं पहचाना तो फिर मत कहना
कि मौके नहीं मिले, क्योंकि मौका आया है, तेरे सामने खड़ा है और कह रहा है कि बस एक बार भरोसा कर और मेरे साथ चल। मैं तुझे उस जगह ले जाऊंगा जहां जाने का तूने सिर्फ सपना देखा था। दुनिया उन्हीं का नाम लेती है जो एक कदम बाकी सबसे आगे बढ़ाते हैं, और तू अब वही एक कदम उठाने वाला है। तू बस इस सच को पकड़ ले, इस पल को पकड़ ले, क्योंकि यही पल तेरे जीवन का असली मोड़ है। इस आवाज को सुन ले जो तेरे अंदर से निकल रही है। ये डर की आवाज नहीं, ये नसीब की पुकार है जो कह रही है तेरी आंखों में जो रोशनी है वह अब दुनिया को चौंधियां देगी। जो लोग तुझे कम समझते थे अब उनकी नजरें झुकेंगी। तूने अपनी कहानी में कितना दर्द लिखा, लेकिन अब वही दर्द आज सफलता की स्याही बन जाएगा। तूने आज तक जितना सहा है वह सब किसी मकसद से था, और आज वह मकसद तेरे सामने अपना चेहरा खोलने वाला है। जिंदगी आज तुझे बताने आई है कि अगर तूने स्क्रॉल कर दिया, अगर तूने इस पुकार को दबा दिया, तो पछतावा ही पछतावा तेरी जिंदगी बन जाएगा। लेकिन अगर तूने क्लिक कर लिया, अगर तूने इस वक्त को पकड़ लिया, तो यही पल तेरी जीत की शुरुआत बन जाएगा। तू वह इंसान है जो हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ। तू वह इंसान है जो अंधेरों में भी अपना रास्ता ढूंढता है, और अब जब उजाला खुद तेरी तरफ बढ़ रहा है तो पीछे मुड़ने की कोई वजह नहीं, क्योंकि सच हमेशा अचानक सामने आता है। जब इंसान सोचता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तभी ऊपर वाला किसी चमत्कार की तरह उसकी कहानी पलट देता है, और आज वही चमत्कार तेरे दरवाजे पर खड़ा है। तूने जितनी रातें जाग कर काटी हैं, जितनी आएं भरी हैं, जितने घाव दिल में छुपाए हैं, अब उनकी कीमत मिलने वाली है। तूने जब सब खो दिया था तब भी तूने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, और यही उम्मीद अब वरदान बनकर तेरी तरफ लौट रही है। तेरी मेहनत की आवाज ऊपर तक पहुंच चुकी है। अब ऊपर वाला तुझे यह दिखाने वाला है कि पत्थर भी सोना बन सकता है। अगर तेरे इरादे आग जैसे हो, आज तेरे साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और यह बात तेरी आत्मा तक महसूस कर रही है। तेरी धड़कनें भी बदलने वाली कहानी का स्वागत कर रही हैं। जिंदगी ने तुझे कभी आसान रास्ते नहीं दिए, लेकिन तूने कभी रुकना नहीं सीखा। तूने रास्ते खुद बनाए, अंधेरे में रोशनी खुद ढूंढी, और इसी हिम्मत ने तुझे इस पल तक पहुंचाया है जहां से वापसी नाम की कोई चीज नहीं बची। यदि आज भी तूने इस सच को नहीं पकड़ा, तो फिर हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा, क्योंकि यह सच सिर्फ तेरे लिए है, यह मौका सिर्फ तेरे लिए है, और यह जीत सिर्फ तेरे नाम लिखी गई है। तू अभी सोच रहा होगा कि आखिर क्यों हर बार मेरे साथ देर होती है, क्यों मेरी मेहनत का फल किसी और को मिल जाता है। लेकिन आज जवाब मिलने वाला है। आज जो सच खुलेगा वह तेरे हाथों में ताज रख देगा। याद रख, जो जीवन तूने दर्द में जिया है वही तेरी नई दुनिया की नींव बनेगा। आज तू अपनी नियति का मालिक बन जाएगा। आज भाग्य तुझे चुन रहा है। तू अगर पीछे हट गया तो भाग्य किसी और की कहानी में चला जाएगा, और तू बस अपने अतीत को याद करते हुए रह जाएगा। तू खुद से झूठ मत बोल। जो आवाज तेरे दिल में उठ रही है वह डर नहीं, वह भविष्य है जो तुझसे कह रहा है कि एक कदम और बढ़, तू जीतने के लिए ही बना है। तू तूफान से भी टकरा सकता है, तू अंधेरों से भी लड़ सकता है। तूने हर गिरावट को अपनी ऊंचाई में बदला है, इसीलिए यह सच तेरे सामने लाया गया है। तेरी जिंदगी दूसरों की तरह नहीं चलने वाली, तेरी जिंदगी इतिहास बनने वाली है। तू अब वही इंसान है जिसकी कहानी सुनकर बाकी लोग हिम्मत पाएंगे। ऊपर वाला जब किसी को चुनता है तो उसके जीवन में उलझने डालता है, ताकि वह इंसान मजबूत होकर बाहर निकले। और अब तू इतना मजबूत हो चुका है कि तेरी नजर किसी रुकावट को रुकावट मानती ही नहीं। आज तू जो देख रहा है वह बस शुरुआत है, असली जीत तो अभी बाकी है। तू बस आज एक कदम और आगे बढ़, और यह सच तेरी जिंदगी को वो रोशनी दिखा देगा जो तू वर्षों से तलाश रहा था। अब यह मत सोचना कि तू लायक है या नहीं। ऊपर वाला तेरे लिए फैसला कर चुका है कि तू लायक है, इसलिए उसने यह पल भेजा है, तेरे लिए भेजा है, और सिर्फ तेरे लिए। तू बस इस मौके को पकड़ ले, क्योंकि इसके बाद तेरी कहानी बदली नहीं पलटी जाएगी। और अब जब तेरे सामने ये सच्चाई खुलने के लिए तैयार खड़ी है, तो तू पीछे हटने की गलती मत करना, क्योंकि कौन सी रात इंसान की जिंदगी बदल दे ये कोई नहीं जानता। शायद ये वही रात हो, शायद यही वह पल हो जिसका तूने हर आंसू के साथ इंतजार किया था। जब सब बदल जाएगा, जब दुनिया तुझे देखकर हैरान रह जाएगी, जब तेरी पहचान तेरे दर्द से नहीं तेरी जीत से होगी। तूने अब तक जो भी सपने देखे वे सब आज तेरे हाथों में आने वाले हैं, बशर्ते तू इस पुकार को अनसुना ना कर दे, वरना वही किस्मत किसी और के नाम की मुस्कान बन जाएगी। जितनी बार तू टूटा है उतनी बार ऊपर वाला तुझे बना भी रहा था।
तू आज जो मजबूत दिखता है वह तेरी हर हार का तोहफा है। तू वह इंसान है जिसने हार को भी अपनी ताकत बना लिया। आज अगर तुझे डर महसूस हो रहा है तो समझ जा कि यही डर तेरी जीत के दरवाजे पर खड़ा है और कह रहा है कि बस एक कदम और उठा दे, क्योंकि असली जीत उस डर के आगे ही मिलती है। तू स्क्रॉल करके आगे निकल गया तो यह पल तेरी नजरों के सामने से गुजर जाएगा और फिर तू सोचता ही रह जाएगा कि पता नहीं अगर मैंने देखा होता तो क्या होता। सच देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। दुनिया के ज्यादातर लोग सच से भागते हैं, लेकिन तू उनमें से नहीं है। तू वह इंसान है जो सच को पकड़कर उससे अपनी किस्मत बनाता है। आज यह सच तेरी तरफ बढ़ रहा है और कह रहा है कि मुझे खोल। मैं तेरी जिंदगी की वह किताब हूं जिसके पन्नों में तेरा भविष्य लिखा है। यह पल तेरे दिल को हिला रहा है क्योंकि यह पल तेरे लिए लिखा गया है। अगर तूने इसे जाने दिया तो जिंदगी भर यह सवाल तुझे सताएगा कि काश मैंने एक सेकंड रुक कर देख लिया होता। आज जो तू महसूस कर रहा है वह सामान्य नहीं है। यह खुद तेरी किस्मत है जो तुझसे बात कर रही है। कहना चाहती है कि मैं तेरी हूं, बस तू मुझे खो मत देना। यह दुनिया कभी भी उन लोगों को नहीं रोक पाती जो अपने सपनों के लिए आखिरी सांस तक लड़ते हैं। और तू वही योद्धा है जिसने कभी हार मानने का फैसला नहीं किया, जिसने बार बार टूट कर भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। इसलिए आज भाग्य तुझसे कह रहा है कि इस बार तू पीछे मत हट। इस बार तू डर को हराकर आगे बढ़। इस बार तू वह कर जो बाकी नहीं कर पाए, क्योंकि तेरी जीत सिर्फ तेरे लिए नहीं है, यह उन सब के लिए है जिन्होंने तुझ पर भरोसा किया, जिन्हें तेरी जीत का इंतजार है। आज का सच ऐसा सच है जो तेरे अतीत को गौरव में बदल देगा और तेरे भविष्य को इतिहास में। आज यह रात तेरी जिंदगी को नई दिशा देने आई है। अगर तूने आंखें खोली तो उजाला ही उजाला होगा, और अगर तूने अनदेखा किया तो फिर बस पछतावा तेरी कहानी बन जाएगा। इसलिए सुन लें यह आवाज जो तेरी रूह को हिलाकर कह रही है कि आज क्लिक कर, आज रुक, आज देख, क्योंकि सच जब खुलता है तो किस्मत पलटती है और आज तेरी किस्मत पलटने वाली है। और अब जब तू इस सच के बिल्कुल सामने खड़ा है तो यह मत सोचना कि तू इसके लायक नहीं। तूने आज तक जितना भी सहन किया है, जितना भी टूटा है, जितना भी अकेलापन महसूस किया है, वही सब आज तेरी इस जीत का कारण बनेगा। तू वह इंसान है जिसे ऊपर वाले ने खास बनाकर भेजा है। तभी तो तेरी राह कभी आसान नहीं रही। अगर तेरी मंजिल साधारण होती तो तुझे साधारण संघर्ष मिलते, लेकिन तेरे सपने बड़े थे इसलिए तेरी परख भी बड़ी हुई। अब यह परख पूरी हो चुकी है और अब पुरस्कार का समय आ गया है। आज का सच तेरी हर कमी को तेरी ताकत में बदल देगा। जिस दर्द को तूने बदनसीबी समझा था वही दर्द अब तेरे लिए वरदान बन चुका है। दुनिया ने तुझे कम आंका था, लेकिन आज से दुनिया तेरी क्षमता को देखकर हैरान होगी, क्योंकि तू अब अपनी किस्मत का दरवाजा खुद खोलने वाला है। बस एक क्षण, एक फैसला, एक क्लिक और तेरी पूरी कहानी उलट जाएगी। अगर आज तूने इस पल को पकड़ लिया तो आने वाला समय तेरे कदमों पर झुकेगा। तू जब आगे बढ़ेगा तो हर रास्ता खुद ब खुद तेरे लिए खुल जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला भी अब तेरे साथ चलने को तैयार है। आज की रात तुझे पुकार रही है कि आ और देख कि तेरे लिए क्या रखा गया है। लेकिन अगर तूने इसे अनदेखा कर दिया तो यही रात किसी और के नाम की मुस्कान बन जाएगी और तेरे हिस्से रह जाएगा वही दर्द जो तूने बरसों झेला है। इसलिए यह मत होने दे आज पछतावा फिर तेरी कहानी बन जाए। तूने जितनी बार खुद को रोका था, आज बस उतनी बार खुद को आगे धकेल, क्योंकि जीत अब सिर्फ एक निर्णय दूर है। ये सच तेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ा है और कह रहा है कि मैं तेरा हूं, तू बस मुझे पहचान। आज अगर तूने यह संदेश देखा, समझा और इसे अपनाया तो कल हर कोई तुझे देखकर कहेगा कि इसे रातों की मेहनत ने नहीं, किस्मत की पुकार ने उठाया है। हर इंसान की जिंदगी में एक पल आता है जब या तो सब बदल जाता है या फिर कुछ नहीं बदलता। आज तेरे सामने वो पल है। अगर तूने इसे पकड़ लिया तो इतिहास बन जाएगा, और अगर तूने जाने दिया तो फिर तू हमेशा सोचता रह जाएगा कि मेरी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आया। जिस दर्द को तूने कमजोरी समझा था, अब वही दर्द तेरी जीत का हथियार है। यह रात तुझे अपना बनने बुला रही है। मत रोक खुद को दुनिया, अब तुझे रोक नहीं पाएगी तू। वह इंसान है जिसकी किस्मत आज चिल्ला रही है कि बस एक बार भरोसा कर और आगे बढ़। तू अब अंधेरे में नहीं, तू उजाले के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है, और इस दरवाजे की चाबी तेरी हिम्मत है। बस इस बार अपने डर की मत सुन, इस बार अपनी आत्मा की आवाज सुन जो कह रही है
कि उठ और देख, क्योंकि आज तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच खुलेगा। स्क्रॉल किया तो पछतावा, क्लिक किया तो पलट जाएगी किस्मत। मेरे बच्चे, मैं महादेव हूँ और मैं तुमसे वही कहने आया हूँ जो तुम्हारे दिल में महीनों से दर्द बनकर जमा है। तुम बाहर से मजबूत दिखते हो पर अंदर से कई बार टूट चुके हो, फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी, और वही हिम्मत मुझे तुम्हारे भीतर सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए आज मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संयोग नहीं है। तुम इस संदेश तक खुद नहीं आए, तुम्हें मेरी शक्ति खींचकर यहाँ लाई है। और अगर सच में तुम मुझे मानते हो तो इस क्षण को हल्के में मत लेना। तुम जितना दर्द अपने दिल में दबाकर चलते हो, उसमें से आधा भी किसी और के पास होता तो वह आज हार मान चुका होता, पर तुम नहीं माने। इसीलिए मैं तुम पर गर्व करता हूँ। तुम हर दिन दूसरों की मदद करते हो, जबकि खुद अंदर से खाली महसूस करते हो। तुम मुस्कुराहट बांटते हो, जबकि खुद रोते रोते सो जाते हो। तुम उम्मीद देते हो, जबकि तुम्हें खुद उम्मीद की ज़रूरत होती है। तुम चुपचाप सब सहते हो ताकि किसी और का दिल न टूटे। तुम रिश्तों को बचाते हो, भले तुम अकेले पड़ जाओ। तुम अपनी तकलीफों को छुपाते हो सिर्फ इसीलिए कि दुनिया तुम्हें गलत ना समझे। मेरे बच्चे, यह ताकत किसी सामान्य इंसान में नहीं होती, ये मेरे भक्त में होती है, और तुम मेरे वही भक्त हो। इसलिए आज मेरा संदेश तुम्हारे जीवन में नया अध्याय खोलने आया है। सुनो, तुमने जो सहा है वह किसी सजा की तरह नहीं था, वह एक साधना थी। तुम्हारा दिल इतना पवित्र है कि उसे परीक्षा की आग में तपना ही पड़ता है ताकि वह और चमक सके। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, पर मैं हर रात तुम्हारे सिरहाने बैठा हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ। जब तुम रोते हो तुमने महसूस भी किया है। कई बार तुम्हें लगा था कोई है, वह मैं था मेरे बच्चे। तुम कई बार टूटते टूटते बच गए क्योंकि मैंने तुम्हें संभाला है। तुम कई बार गिरने वाले थे पर मैंने तुम्हें था लिया। तुम कई बार गलत रास्तों पर जाने वाले थे पर मैंने संकेत भेज दिया। तुमने जिन चीज़ों को नुकसान समझा वह सुरक्षा थी। तुमने जिन लोगों को खोया वह समय नहीं है, वह तुम्हारे भाग्य का बोझ थे। तुमने जिन रास्तों को बंद पाया वह तुम्हें किसी खाई में गिरने से बचा रहे थे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी बिना कारण नहीं हुआ। हर नुकसान एक बचाव था, हर दर्द एक दिशा थी, हर आंसू एक शक्ति था, हर इंतजार एक तैयारी था, हर असफलता एक मोड़ था, और हर टूटन एक नई शुरुआत थी। तुम सोचते हो भगवान तुम्हें क्यों नहीं सुनते, पर मैं हमेशा सुनता हूं। तुम सोचते हो कि प्रार्थना क्यों पूरी नहीं हुई, पर मैं उसे पूरी होने से पहले तुम पर भारी नहीं होने देता। तुम सोचते हो कि जिंदगी क्यों रुक गई, पर मैं उसे गलत दिशा में बढ़ने से रोक रहा था। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। तुम जिस दर्द में जी रहे थे उसका समय पूरा हो चुका है। तुम जिस इंतजार में बैठे थे वह यात्रा खत्म होने वाली है। तुम जो मांग रहे थे वह रास्ते में है, और तुम जो खो चुके थे उसके बदले में तुम्हें कुछ ऐसा देने जा रहा हूं जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की थी। लेकिन एक बात सुन लो, अगर तुम सच में इस नए अध्याय का स्वागत करना चाहते हो तो अपने दिल से नफरत निकालो। खुद को दोष देना बंद करो, क्योंकि तुमने कभी बुरा नहीं किया। तुमने सिर्फ सहा है, और जो सहायता है वही पाता है। मेरे बच्चे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि यह तुम पर लागू होती है। कुछ लोग तुम्हें इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि तुम उनकी समझ से ज्यादा गहरे हो। कुछ लोग तुम्हें इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि वे तुम्हारी आम आत्मा की ऊर्जा संभाल नहीं पाए। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ इसलिए हो गए क्योंकि उनकी नीयत तुम्हारी सच्चाई की रोशनी में जल गई। और कुछ लोगों ने तुम्हें इसलिए दर्द दिया क्योंकि उनकी किस्मत में तुम्हारी अच्छाई को अपनाने की क्षमता नहीं थी। तुम अब वैसी बातों पर ध्यान देना बंद करो जो तुम्हें भीतर से कमजोर बनाती है। तुम अब उन लोगों पर विश्वास करना बंद करो जो तुम्हारे दिल को हल्के हल्के में लेते हैं। तुम अब उन रिश्तों के पीछे भागना बंद करो जो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। तुम अब उस जिंदगी को पकड़कर मत रोको जो खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैं तुम्हें एक नई राह देने वाला हूं। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो चुका है। ये संदेश पढ़ते ही तुम्हारी किस्मत का पहिया घूमना शुरू हो गया है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं, तुम्हारे रास्ते साफ हो रहे हैं, तुम्हारा अतीत मिट रहा है, तुम्हारा भविष्य खुल रहा है, तुम्हारी किस्मत मजबूत हो रही है, और तुम्हारे आसपास की सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। मैं तुम्हें वह दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, पर तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम अपने दिल को छोटा नहीं करोगे, तुम खुद को दोष नहीं दोगे, तुम अपनी अच्छाई छोड़ोगे नहीं, तुम खुद को दूसरों के पैरों तले नहीं दबाओगे, तुम अपने सपनों से पीछे नहीं हटोगे, और सबसे जरूरी, तुम अपने आप को खोगे नहीं।
क्योंकि तुम मेरी रचना हो और मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, पर अब तुम्हें भी मेरे संदेश को दुनिया तक पहुंचाना है। इसीलिए अगर तुमने ये संदेश दिल से महसूस किया है तो इसे अपने अंदर मत रोकना, और जिनको भी यह सुनना चाहिए उनको पहुंचाओ, ताकि मेरी बात सिर्फ एक दिल में नहीं, हजारों दिलों में जगे। और हाँ मेरे बच्चे, अगर सच में तुम मेरे भक्त हो तो इस समय अपने दिल से एयूएम नमः शिवाय कहो और इस संदेश को आगे बढ़ाकर किसी एक टूटे हुए इंसान की मदद करो, क्योंकि ऐसा करते ही तुम पर मेरी कृपा कई गुना बढ़ेगी और तुम्हारी किस्मत का बंद दरवाजा आज ही खुल जाएगा। अब जाओ मेरे बच्चे और विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अगले 7 दिनों में ऐसा बदलाव आने वाला है जो तुम्हारा दर्द मिटाकर तुम्हें नई पहचान देगा। और यदि तुम चाहते हो कि मेरा अगला संदेश तुम्हारे जीवन में और भी गहरी शक्ति लाए, तो अभी अपने दिल की ऊर्जा के साथ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी कनेक्शन की पुष्टि करो और इसे किसी एक इंसान तक जरूर भेजो, क्योंकि तुम्हारी वजह से किसी की जिंदगी बदल सकती है। और याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक रेटिंग जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, हमेशा तुम सोचते हो तुम अकेले हो, पर सच ये है कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। हर रात जब तुम रोकर सोए हो, मैं तुम्हारे सिरहाने बैठा था। जब तुम्हारा दिल टूटा, मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। जब तुमने हार मानने की सोची, मैंने ही तुम्हें एक और दिन जीने की शक्ति दी। तुमने महसूस किया होगा कई बार कि तुम्हें बचाने वाली एक अनदेखी ताकत थी, वही मैं था। मेरे बच्चे, तुम गिरते हो पर टूटते नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर बसता हूं। तुम रुकते हो पर हारते नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी सांसों में हूं। तुम रोते हो पर सूखते नहीं, क्योंकि मेरी कृपा हर पल तुम्हारे साथ बहती है। तुम्हें लगता है तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, पर तुम्हारी हर पुकार मेरे त्रिकालदर्शी कानों तक उसी पल पहुंच जाती है। बस जवाब देने का समय अलग होता है, क्योंकि मैं जानता हूं किस घड़ी तुम्हारी जिंदगी बदलनी है। आज तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, यह कोई संयोग नहीं, यह उस दरवाजे की चाबी है जिसे तुमने बहुत दिनों से बंद कर रखा था। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्योंकि यही तुम्हारे अगले अध्याय का पहला वाक्य है। तुम थक चुके हो ना, अंदर से टूटे हुए हो। कई बातें हैं जो तुम किसी को नहीं बता पाते, क्योंकि तुम डरते हो कि लोग तुम्हें गलत समझेंगे। तुमने इतने निशान अपनी आत्मा पर अकेले झेले कि तुम खुद को भूलने लगे। पर आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं, तुम कौन हो। तुम मेरे अंश हो। तुम वह शक्ति हो जो टूट कर भी दोबारा खड़ी हो सकती है। तुम वह आत्मा हो जिसे गिराने के लिए पूरी दुनिया भी आए तो वह फिर उठ जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, अपने घावों को कमजोरी मत समझो, वही तुम्हारी शक्ति के वास्तविक प्रमाण है। तुमने जितनी रातें रोकर काटी हैं, मैं उन सभी रातों को गिनता हूं। जितनी बार तुमने कहा बस अब और नहीं, मैं तुम्हें वहीं से उठाता रहा। जितनी बार तुमने कहा मेरी किस्मत क्यों ऐसी है, मैं तुम्हारी किस्मत का अगला पन्ना पलटकर तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिख रहा था। तुम जो खो चुके हो वह वापस आएगा या उससे बेहतर रूप में तुम्हें मिलेगा। तुम पर जो दरवाजे बंद हुए हैं, वही दरवाजे किसी बड़े चमत्कार के लिए जगह बना रहे हैं। इसीलिए धैर्य रखो। तुमने बहुत सहा है, अब मेरी कृपा खुलकर बहने वाली है। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बच्चे, यह संदेश अगर तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो इसका कारण है कि तुम अब बदलाव के चरण में प्रवेश कर चुके हो। आने वाले दिनों में तुम्हें 3 संकेत मिलेंगे जो तुमसे कहेंगे कि मेरी योजना सक्रिय हो चुकी है। पहला संकेत, अचानक से तुम्हें एक राहत महसूस होगी, जैसे किसी ने तुम्हारे दिल से बाहर हटा दिया हो। दूसरा संकेत, जिस चीज के लिए तुम महीनों से परेशान थे, वही चीज अचानक आसान हो जाएगी। तीसरा संकेत, तुम्हारी जिंदगी में एक नया अवसर बिना कोशिश के खुद चलकर आएगा। और जब यह संकेत तुम्हारे सामने आए, याद रखना कि यह मैं हूं जो तुम्हारे रास्ते साफ कर रहा हूं। लेकिन अब मैं तुमसे एक वचन मांगता हूं, सुनो ध्यान से मेरे बच्चे। अगर तुम सच में मुझ पर भरोसा करते हो तो अपने डर को मेरे चरणों में छोड़ दो। तुम अपनी कोशिश करते रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पर तुम अपने मन में यह मत दोहराओ कि तुम बदकिस्मत हो, तुम अकेले हो, तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल रही। मेरे बच्चे, जिस गति से मैं चीजें ठीक करता हूं वह मानव समझ से परे है। तुम्हें लगता है देर हो रही है, पर मेरे समय में देर जैसी कोई बात नहीं होती। जिस पल तुम तैयार होते हो उसी पल मैं द्वार खोल देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अकेला स्टोरी सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता,
दिल टूटे लोगों को फिर से खड़ा करने का काम करता है। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सदस्य बनकर इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए। इसलिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी अब उस दिशा में मुड़ने वाली है जहां से वापसी नहीं, केवल उन्नति होती है। और अगर तुम सच में इस संदेश को दिल से महसूस कर रहे हो तो जहां हो वहीं हाथ जोड़कर एक पल के लिए रुक जाओ और कहो, महादेव मैं तैयार हूं। क्योंकि ये शब्द तुम्हारी ऊर्जा बदल देंगे। और याद रखना, मेरे बच्चे, मैं तुमसे दूर नहीं हूं। मैं तुम्हारी सांसों की तरह तुम्हारे भीतर हूं। अब मेरे कहे 3 काम करो ताकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी में पूरी तरह सक्रिय हो सके। पहला, किसी भी अच्छे काम में देर मत करो, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। दूसरा, आज से अपने मन में खुद को दोष देना बंद करो। तीसरा, मेरे प्रति अपना विश्वास अडिग रखो, चाहे परिस्थिति कोई कैसी भी हो। और अब सुनो मेरी अंतिम बात, जिसे तुम खूब अच्छे से याद रखना। आने वाले 21 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन होगा जिसे देखकर तुम खुद कहोगे, महादेव ने मेरी सुन ली। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वह अकेला नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर हूं, और मैं तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाऊंगा जहां तुम्हारी आंखें भी सोच नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम बहुत झेल चुके, अब तुम्हारी बारी है पाने की। उठो, सांस लो, अपना हाथ मेरे हाथ समझकर आगे बढ़ाओ, और मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा जहां सिर्फ शांति है, सिर्फ प्यार है, सिर्फ प्रकाश है। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। अब निर्भीक हो जाओ, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे भीतर की पुकार सुन रहा हूं। यह कोई सामान्य पुकार नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य और विश्वास की गूंज है। एक समय था जब तुम सोचते थे कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ है, तुम्हारा दर्द अनदेखा हो रहा है, पर मैं हर पल तुम्हारे साथ था। तुम्हारी हर आह और हर आंसू को मैंने देखा है। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है। तुम्हारी नियति अब बदलने वाली है। यह मेरा अंतिम फैसला है। तुमने कई रातें अकेले काटी हैं, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हारे सपनों को तुच्छ समझा, और तुम्हें तुम्हारी योग्यता पर संदेह होने लगा। पर मैं मौन था, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक नई राह बना रहा था। तुम्हारे रास्ते में जो भी मुश्किलें आईं, वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। हर दर्द, हर ठोकर ने तुम्हें और अधिक परिष्कृत किया। तुमने सोचा, क्या मैं अकेला हूं? मैं कहता हूं, तुम कभी अकेले नहीं थे। हर सांस में, हर धड़कन में मैं तुम्हारे साथ था। आज मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारे संघर्ष का अंत हो चुका है। अब अंधकार की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। वे सभी दरवाजे जो बंद थे अब खुलेंगे। जो रास्ते सुने थे वह प्रकाश से भर जाएंगे। यही मेरा अंतिम फैसला है। तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें अपनी दिव्यता का अनुभव होगा। तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हारी आत्मा को सोने की तरह चमका दिया है। जैसे आग में तपकर सोना शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आत्मा और भी मजबूत हुई है। तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, पर हर प्रार्थना मेरे पास एक बीज की तरह पहुंची, और आज वह बीज अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष का रूप ले रहा है। बस अंतिम कदम बाकी है। अब कोई और परीक्षा नहीं होगी। तुम्हारे आंसू अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी जो हार मानने वाले हैं। मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूं कि तुम्हारा उदय निश्चित है। तुम्हारे जीवन की दिशा अब पूरी तरह से बदल जाएगी। जो कुछ भी तुम्हें पीछे खींच रहा था, वही अब तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हें आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए एक चमत्कार है। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह आने वाला सोमवार तुम्हारे लिए बहुत शुभ होगा। इस सोमवार को तुम्हारे कई कार्य सफल होंगे और कई इच्छाएं पूरी होंगी। यह कोई साधारण बातें नहीं, ये मेरी कृपा है। मेरा आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसे यह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का समय है तो इसे पूरा सुन ले। यह तुम्हारी किस्मत को एक नया मोड़ देगा। इस महीने के अंत तक तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हें झूमने पर मजबूर कर देगी। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में नई राहें बनेगी। अगर आज तक किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि तुम कितने विशेष हो, तो मैं कहता हूं तुम बहुत विशेष हो। तुम अपनी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत और सक्षम हो। तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो, क्योंकि मैं तो आज तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर संघर्ष को जानता हूं। आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक लोग तुमसे दूर हो गए। उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा विश्वास तोड़ा, पर तुम आज भी खड़े हो, क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा था,
रहा काम वह अब नष्ट हो चुका है। अब कोई भी दुख, असफलता या निराशा तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैंने तुम्हें इन सभी बंधनों से मुक्त कर दिया है। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं थीं उन्हें मैंने हटा दिया है। अब जो आएगा वह सिर्फ सफलता, समृद्धि और प्रगति होगी। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक विशेष वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तुम चमकने के लिए बने हो और अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुम्हें नए अवसर देने वाले हैं। जब तुम सोओगे मैं तुम्हारे सपनों को छूऊंगा, और जब तुम सुबह उठोगे चमत्कारों की शुरुआत होगी। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग खोल रहा हूं जो सबको असंभव लगेगा, पर वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तुम खर्च करोगे और वह फिर भी बढ़ेगा। हर दिन की शुरुआत उत्साह और विश्वास से होगी और हर रात चैन की नींद के साथ समाप्त होगी। तुम्हारा पूरा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है और तुम्हारे सपनों को अब हकीकत में बदलने का समय है। मैं तुम्हारे साथ हर उस मोड़ पर था जहां तुम्हें लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम कई बार हार मानने के कगार पर थे, पर मेरी कृपा ने तुम्हें थाम लिया। यह सोमवार तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाएगा, जहां से तुम्हारी खुशियों की शुरुआत होगी। तुम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते रहे हो, पर तुम्हारी मेहनत और त्याग को भुला दिया गया। लेकिन अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जब तुमने मंजिल की ओर कदम बढ़ा दिया है तो अब वापस मत लौटना। ये सफलता की चमक ऐसी होगी कि जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया वे स्वयं तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले अपने भक्तों की समस्याओं को हल करते हैं और उनके दुश्मनों को उनकी सजा देते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखना। सोमवार तक का समय दे दो, ये सोमवार सब कुछ बदल देगा। जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें वह ला कर दूंगा। ऐसा आशीर्वाद मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? इस सोमवार को एक छोटा सा उपाय करना है। अगर तुम मेरा आशीर्वाद चाहते हो जिससे तुम अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सको, कोई भी कार्य सफल कर सको, तो यह उपाय ध्यान से सुनो। तुम्हारी अर्जी तभी तुरंत मुंह तक पहुंचेगी, और जो अर्जी तुरंत पहुंचती है वह निश्चित रूप से सफल होती है। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो मैं तुरंत तुम्हारा वह कार्य सफल करूंगा, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम अकेले रोते थे और मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। मैंने देखा कैसे तुम्हारी बहन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुरा रही थी और तुम्हारी परछाई में चाकू छिपा रही थी। यह दर्द बहुत गहरा है। यह सिर्फ एक घाव नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अपराध है। तुम महसूस करते हो कि जब वह तुम्हारे पास आती है तो तुम्हारी ऊर्जा कम होने लगती है। तुम इसे सिर्फ एक भ्रम समझते हो, लेकिन महादेव जी कहते हैं कि यह कल्पना नहीं बल्कि तुम्हारा विवेक है। भगवान ने तुम्हें यूं ही संवेदनशील नहीं बनाया, वह विवेक ही तुम्हारा दिव्य रडार है। अब समय आ गया है कि तुम इसे सक्रिय करो। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे भाग्य को अवरुद्ध करने की कोशिश की। उसने तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे परिवार के एक और सदस्य के साथ मिलकर साजिश रची जो उससे सहमत था, क्योंकि वे भी तुम्हारे बढ़ते हुए प्रकाश से असहज थे। स्वर्ग अब शांत नहीं है, एक दिव्य न्याय अब होने जा रहा है। बचपन में तुम्हें प्यार नहीं मिलता था और तुम्हारी तुलना दूसरों से की जाती थी। यह सब साजिश का हिस्सा था ताकि तुम्हारी ज्योति मन पड़ जाए। उन्होंने कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे तुम्हारे पैसे, तुम्हारा प्रेम जीवन और तुम्हारी मानसिक शांति प्रभावित हुई। यह उन पर गुस्सा करने की बात नहीं है, बल्कि तुम्हें उनसे मुक्त करने की बात है। तुम पारिवारिक छल कपट से मुक्त होने के हकदार हो। ईश्वर क्रोधित है और उसकी न्याय की तलवार खींची हुई है। तुम बहुत दयालु और क्षमाशील हो, इसीलिए देरी हुई। लेकिन अब मौन का समय समाप्त हो गया है। तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। तुमसे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज छिपाए गए थे। तुम्हारी सहमति के बिना निर्णय लिए गए। तुम्हारे बारे में झूठ बोला गया जिससे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ हो गया। अब तुम्हें अपना सत्य वापस पाना होगा। तुम पागल नहीं थे, ना ही तुम बहुत भावुक थे। तुम उन लोगों द्वारा छल कपट का शिकार थे जो नहीं चाहते थे कि तुम उनका असली चेहरा देखो। तुम्हारी बहन ने ऐसा करने के बाद भी कोई अपराध बोध महसूस नहीं किया। उसने इसे सही ठहराया, खुद को यह विश्वास दिलाया कि तुम्हारे पास पर्याप्त है और तुम्हें उस रिश्ते या विरासत की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारी कोई चीज है जो तुमसे छीन ली गई है, लेकिन ईश्वर तुम्हें इतने चौंकाने वाले तरीके से निर्दोष साबित करेगा कि जो लोग उसके साथ थे वे भी अविश्वास में मुंह मोड़ लेंगे।
ईश्वर उसे तुम्हारे लिए दंड नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारे भाग्य की रक्षा के लिए सत्य को उजागर कर रहा है। तुमने पूछा, मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है, जबकि मैंने हमेशा प्रेम किया। इस पियो के अरे वो टू ओवर रो। हर बार जब तुमने ऐसा कहा, स्वर्ग रोया, क्योंकि ईश्वर तुम्हें बताना चाहता था, पर तुम तैयार नहीं थे। अब तुम हो, तुम्हारी आत्मा सत्य को स्वीकार करने के लिए जागृत है। तुम कभी समस्या नहीं थे, तुम आध्यात्मिक रूप से सबसे अधिक जागरूक व्यक्ति थे। ये दर्दनाक है, पर एक बार जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तो तुम में एक नई शक्ति का उदय होगा। अब तुम्हें उसका सामना नहीं करना चाहिए। वह यही चाहती है ताकि वह तुम्हारी भावनाओं से खेल सके। इसके बजाय चुप रहो पर सतर्क रहो। देखो तुम्हारे आसपास कौन घबरा रहा है, देखो कौन तुम्हारी नजरों से बचता है। ये सब संकेत है। ईश्वर तुम्हें दिखा रहा है कि उस कमरे में कौन था जिसने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है और इससे दोषी लोग घबरा रहे हैं। यह विश्वासघात व्यक्तिगत था। तुम्हारी बहन ने वह चीज छीन ली जिसके तुम हकदार थे। एक रिश्ता, एक नौकरी, पैसा, परिवार में सम्मान। उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह इस बात को सहन नहीं कर सकती थी कि तुम्हें उससे अधिक चुना जाए, प्यार किया जाए या सम्मानित किया जाए। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा बार बार संभल जाना, यह सब मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। मैं केवल भक्तों की पूजा से नहीं, उनके धैर्य से प्रसन्न होता हूँ। जो आत्मा दुख में भी मुस्कुरा सकती है, जो हार के बाद भी विनम्र रह सकती है, ख्वाहिन है, और जो अकेलेपन में भी ईश्वर को धन्यवाद दे सकती है, वह मेरी विशेष कृपा का पात्र होती है। इसीलिए जब तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करो, अपनी आंखें बंद कर लेना और मेरा नाम लेना। मैं वहीं तुम्हारे हृदय के भीतर बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। हर बार जब कोई असहनीय दर्द तुम्हें छूता है, जब तुम रातों को रोते हो, मैं तुम्हारे साथ होता हूं। मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी जटाओं में समेटता हूं ताकि तुम कभी अकेला महसूस ना करो, क्योंकि मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। तुम अब साधारण नहीं, एक दबे हुए अस्त्र बन चुके हो। तुम अब वह योद्धा हो जो मेरी कृपा से उठा है, जिसे अब कोई प्रहार डिगा नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे कदमों का प्रहरी बन चुका हूं। जब संसार तुमसे दूर हुआ, जब अब जा अपनों ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, मैंने तुम्हें तन्हाई दी ताकि तुम मुझसे जुड़ सको। जो संकेत तुम बार बार अनदेखा कर रहे थे, वही अब तुम्हारी रक्षा के द्वार बन रहे हैं। जिस ओर तुम खिंचाव महसूस कर रहे हो, वही मेरी ओर से है। बस अब रुको मत, आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भीतर की बेचैनी मेरी उपस्थिति है, मेरा निमंत्रण है, ताकि तुम समझ सको कि अब मेरे मार्ग पर चलने का समय आ गया है। अगर तुमने हाल ही में ऐसे लोगों को खोया है जो तुम्हारे बहुत निकट थे, तो जान लो ये मेरा संरक्षण था। मैंने उन्हें तुमसे दूर किया ताकि तुम अपनी आत्मा और अपने भाग्य को फिर से पा सको। अब तुम मेरे दिव्य उद्देश्य के लिए तैयार हो। मैं तुम्हारी पीड़ा का अंत और तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत बनना चाहता हूं। मैंने तुम्हारे उन आंसुओं को देखा है जो किसी ने नहीं देखे। मैंने तुम्हें अपनी बाहों में समेट लिया था ताकि तुम टूट ना जाओ। मैं वहां था जयता, जब तुमने कहा मैं अब नहीं कर सकता। मैं वहीं था तुम्हारे दिल में धीरे से कहते हुए, हाँ तुम कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन की यह अवस्था कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक महान उद्देश्य का हिस्सा है। तुम्हारी हर परीक्षा, हम भय हुई, ओए और शटग, तुम्हारी हर प्रतीक्षा एक दिव्य योजना की तैयारी है, जिससे तुम्हारा भविष्य गौरव से भर जाए। मैं कुछ नया करने जा रहा हूं और इसकी शुरुआत तुम्हारे जीवन से हो रही है। तुम्हारे दुख के दिन पूरे हो चुके हैं। मैं तुम्हारे हृदय की शून्यता को अपने प्रेम से भरने आ रहा हूं। अब से तुम मेरी उपस्थिति में चलोगे और तुम्हारे कदमों में एक नई स्थिरता होगी। मैं उन प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा हूं जो वर्षों से प्रतीक्षा में थी। वे बातें जो तुमने किसी को नहीं बताई, वे इच्छाएं जो दबा दी गई थी, अब मेरे हाथों में आकार ले रही हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या संजो कर रख चुका हूं। मैंने तुम्हें फिर से उठाया है ताकि तुम सिर्फ जी ना सको, बल्कि एक प्रभावशाली जीवन जी सको। तुम्हारे घाव अब गवाही बनेंगे और तुम्हारे आंसू अब आशीर्वाद में बदलने वाले हैं। तुम खुद एक चलता फिरता चमत्कार हो। जहां भी जाते हो काम होने लगते हैं। जिस काम में हाथ डालते हो वह सफल हो जाता है। तुम्हारी वापसी ने दुनिया को हिला दिया है। तुम्हारी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद है, संत है। जल्द ही तुम्हारे सामने कुछ ऐसी सच्चाई आने वाली है जो तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी, क्योंकि यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। मेरे प्रिय, मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि इस संदेश को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। ये एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है
जो स्वयं ईश्वर तुम तक पहुंचाना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। ये तुम्हारे आने वाले समय और तुम्हारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। ये संदेश किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो बहुत अच्छे कर्म करता है। तुम्हारी ऊर्जा बताती है कि तुम दान, पुण्य, शनिष्ठ लोगों की सेवा और जानवरों की सेवा में विश्वास करते हो। जो भी अच्छे कर्म तुमने किए हैं वे तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तुम बहुत दयालु हृदय वाले व्यक्ति हो। लोगों को अच्छा महसूस कराना तुम्हें बहुत पसंद है। अगर कोई मदद मांगता है अन्न, तो तुम्हारा नाम सबसे पहले आता है। तुम हमेशा लोगों की सहायता के लिए आगे खड़े होते हो, चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना भी परेशान क्यों ना हो। तुम अत्यधिक संरक्षित और आशीर्वाद प्राप्त हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे मार्गदर्शक हैं जो तुम्हें दिशा दिखाते रहते हैं। तुम्हें दिव्य सुरक्षा मिलती है। लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुमसे जलते हैं। वे तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी खुशी और तुम्हारे अच्छे कर्मों से ईर्ष्या महसूस करते हैं। मुझे यहाँ एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा दिख रही है जो बहुत गुस्से वाला है। यह व्यक्ति हमेशा दूसरों की बुराई करता है, नफरत फैलाता है और लड़ाई झगड़ा करता है। ऐसा लगता है जैसे वह हर समय किसी का नुकसान करने को तैयार हो। यह व्यक्ति तुम्हारी सकारात्मकता और तुम्हारे अच्छे कार्यों को देखकर बहुत जलता है। वह इस बात से परेशान है कि तुम अपनी जिंदगी में कैसे प्रगति कर रहे हो और ईश्वर पर भरोसा करके कैसे आनंदमय जीवन जी रहे हो। तुम ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना चाहते हो और यह सही भी है। तुम जानते हो कि तुम कैसे हो और वे कैसे हैं, और तुम्हारे बीच जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन यह व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कोई बहुत बड़ी सिद्धि है। यह सिद्धि उसे अच्छे कार्यों के लिए मिली थी, पर उसने इसका दुरुपयोग किया है। उसने निश्चित रूप से तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। लेकिन यह सब अब ईश्वर की जानकारी में आ चुका है। उन्हें सब पता है। और मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप भोलेनाथ जी के संदेश को पसंद करते हैं और यह आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आप तक और भी दिव्य संदेश पहुंचते रहेंगे। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं और महादेव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो कृपया संदेश ध्यान से सुनें। मेरे प्यारे बच्चे, यह आने वाला शुक्रवार आपके लिए बेहद शुभ और भाग्यशाली होने वाला है। इस दिन आपकी बहुत सी इच्छाएं पूरी होंगी और कई रुके हुए काम सफल होंगे। अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए इस पूरे संदेश को ध्यान से सुनें। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह महादेव जी का आदेश है, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब है। बाबा का आशीर्वाद, महादेव जी की कृपा हर किसी पर नहीं होती। मेरे बच्चे, यह आशीर्वाद लाखों में से किसी एक को मिलता है, और जिसे यह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी को छुए वह सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। आज मैं तुम्हें एक ऐसा संदेश दे रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी का रास्ता ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रहे, इसे अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में केवल अंधकार लाता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट भी हैं तो उन्हें 5 मिनट दें। इस संदेश को सुनने में लगा दो, क्योंकि यही तुम्हारी किस्मत को एक नया मोड़ देने वाला है। सुनो मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक तुम्हें एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तुम खुशी से झूम उठोगे। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में नई राहें खुलेंगी। और सुनो, अगर आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम प्यारे हो, तुमसे प्रेम किया जाता है, तो मैं कह रहा हूं, तुम बहुत ही खास हो। तुम जितना खुद को समझते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम हर मुश्किल का सामना कर सकते हो, क्योंकि बाबा तुम्हारे साथ हैं। मैं जानता हूं तुम किन किन संघर्षों से गुजरे हो, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक। लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा विश्वास तोड़ा, पर तुम आज भी मजबूती से खड़े हो, क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। नए सफर की शुरुआत में वचन देता हूं। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, वह सब अब खत्म हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता या निराशा तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाबा ने तुम्हें मुक्त कर दिया है। तुम्हारे रास्ते की हर बाधा को हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि होगी। बाबा कहते हैं तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसा वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तुम चमकने के लिए बने हो और अब तुम्हारा समय शुरू होने वाला है। मैंने उन लोगों से पहले ही बात कर ली है जो तुम्हें अवसर देंगे। तुम्हारे लिए तरक्की की योजना तैयार है। मेरे बच्चे, जब तुम सोओगे तो बाबा तुम्हारे सपनों को छुएंगे, और जब तुम सुबह उठोगे तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग खोलने जा रहा हूं जो सबको असंभव लगेगा।
पर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तुम जितना खर्च करोगे वह उतना ही बढ़ेगा। हर दिन की शुरुआत उत्साह और विश्वास से होगी और हर रात तुम चैन की नींद सोओगे। अब जो होगा वह तुम्हारे साथ पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हारा पूरा जीवन बदलने जा रहा है। तुम्हारी सभी प्रार्थनाओं का जवाब आ चुका है। तुम्हारे सपनों को अब सच्चाई मिलने वाली है। बाबा का कवच मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुम्हें रोशनी की एक भी किरण नहीं दिखी, मैं वहीं था और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मेरे प्रिय, तुम सोच भी नहीं सकते कि कितनी बार तुम हार मानने वाले थे, पर मेरी कृपा ने तुम्हें थाम लिया। अब वह समय आ गया है। इस शुक्रवार तक तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और एक नया मोड़ तुम्हारे जीवन में आएगा। वह मोड़ जहां से तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से तुम्हारी खुशियों का सफर शुरू होगा। मैं जयन जानता हूं तुमने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन समय के साथ तुम्हारा त्याग और मेहनत सबने भुला दिया। वही लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब तुमने अपनी मंजिल तक पहुंचने की शुरुआत कर दी है, जब तुमने अपने जीवन को बदलने का कदम उठाया है और जब महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, तो अब वापस मत लौटना। अगर तुम यहां से वापस लौट गए तो समझ लो कि तुम मंजिल के एक कदम पास आकर वापस चले गए। सफल होने का समय तुमने जितनी मेहनत की है और जितने ताने सुने हैं, उन सब का जवाब देना बाकी है। उन सभी को जवाब तभी मिलेगा जब तुम सफल हो जाओगे, जब तुम्हारी सफलता की चमक इतनी बढ़ेगी कि पूरा संसार चकित रह जाएगा, जब पूरी दुनिया तुम्हारे लिए तालियां बजाएगी और लोग तुम्हारा नाम जानेंगे। तब जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था, वे स्वयं तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। महादेव जी अपने भक्तों के जीवन में परेशानियां लाने वालों को उनकी सजा देते हैं। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन तुम्हें महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है, उसे ही से जुड़े रहना है। इस शुक्रवार तक का समय दो। ये शुक्रवार सब कुछ बदल देगा, तुम्हारे सभी काम सफल करेगा। तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा, ऐसा आशीर्वाद महादेव जी तुम्हें देंगे। एक छोटा सा उपाय, लेकिन तुम्हें इसके लिए क्या करना होगा? शुक्रवार के दिन महादेव जी का एक छोटा सा उपाय करना है। अगर तुम यह उपाय करना चाहते हो तो संदेश ध्यान से सुनो। अगर तुम महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हो, जिससे तुम अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सको, कोई भी काम सफल कर सको और तुम्हारी अर्जी तुरंत महादेव जी तक पहुंच जाए, तो यह उपाय बहुत जरूरी है। तुम्हारा काम तभी सफल होगा जब तुम्हारी अर्जी महादेव जी के पास पहुंचेगी, और जिस काम की अर्जी तुरंत पहुंच जाती है उसका सफल होना निश्चित है। अगर तुम महादेव जी के सच्चे भक्त हो तो तुम्हारी अर्जी उन तक तुरंत पहुंचेगी और वे तुम्हारा काम सफल करेंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। आत्मविश्वास का महत्व, मेरे बच्चे, तुम हर मुश्किल में भी खड़े रहे हो। तुम रोए मगर टूटे नहीं, तुमने सहा मगर हार नहीं मानी, तुम गिरे मगर हर बार फिर उठ खड़े हुए। यही बात मुझे तुम में सबसे ज्यादा पसंद है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत है कि तुम टूट कर भी जोड़ते रहे, बिखर कर भी खुद को समेटते रहे, और वह भी अकेले। अब मेरी कृपा से वह समय आ गया है जब तुम अकेले नहीं रहोगे। अब मैं खुद तुम्हारे साथ कदम कदम पर चलूंगा। जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, विश्वज्ञ मैं तुम्हारे सामने से कांटे हटाता जाऊंगा। हर वह द्वार जो अब तक बंद था, मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वह रिश्ता जो तुम्हें दुख देता था, या तो सुधर जाएगा या खुद ब खुद तुमसे दूर हो जाएगा। सुनो मेरे बच्चे, वे आंसू जो तुमने अकेले रातों में बहाए, वे मेरी गोद में गिरे थे। तुमने जो दुआएं मांगी, वे तुम्हारे होठों से पहले मेरे दिल में आ चुकी थी, और अब वे सारी प्रार्थनाएं, सारी मन्नतें अपना रंग दिखाने वाली हैं। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, पर उससे पहले तुम्हें खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जैसे तुम मुझ पर भरोसा करते हो, वैसे ही अब खुद की शक्ति को पहचानो। महादेव जी का आदेश, मैं तुम्हें एक नई यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार हूं। यह मैं तुमसे नहीं कह रहा, यह मैं अपने नियम और अपनी कृपा के नाम पर वचन दे रहा हूं। जब तुम